Hello, good morning everyone. So welcome to our channel, welcome to a new vlog. So today is Friday. तो ऑफिस जाएंगे और फिर आज हम लोग को देवलाली जाने की भी तैयारी करनी है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। और सोनू का पेन अभी भी बहुत ज़्यादा 3 बजे से ही पेन हो रहा है। ऐसे तो दवा खा लिया है उसने, लेकिन देखते हैं शायद सेकेंड डोज में थोड़ा रिलीफ मिले। तो अभी जेप्टो वाला आएगा क्योंकि सुबह सुबह खाकरा खाने नहीं होगा तो ब्रेड मंगाया है। तो वो चीज़ ये करना है। चलो चलिए। हमारे इस दर्द को हम लोग कैसे जीतते हैं आवे देखिए। थैंक यू। आ गया। अरे फोन हाँ। आगे ठीक है फ़ोन। ये ले। फ़ोन ले लो। जेप्टो वाले भैया इस तरफ आइए, आपको वीडियो में लेना है। हाय गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये देखिए थोड़े नज़ारे लीजिए दूर से, वो देखिए सन का रिफ्लेक्शन। और अभी अभी मैं ऑफिस से वापस आया हूँ। ये रहा मैं। और आज बहुत स्ट्रगल किया मैंने ऑफिस में, क्योंकि सुबह मेरी शुगर लो हो गई थी तो मैंने इंसुलिन लिया नहीं था। और उसके बाद फिर इंसुलिन ले जाना भी भूल गया मैं। तो बाद में फिर तो शुगर हाई हो जाती है थोड़ी खाना वाना खा के। तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुआ है मुझे। और अभी मैं घर पहुंच गया हूं, लेकिन थोड़ा भाग भाग के जल्दी आया मैं। 9 आवर्स ऑफ कोर्स मैंने पूरा किए, लेकिन फिर भी मैं जल्दी थोड़ा आया क्योंकि मुझसे अब रहा नहीं जा रहा था। शुगर काफ़ी हाई लग रही थी मेरी। और सोनू बना रही है अभी मैगी। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक चीज़। एक मिनट। हाँ, ये मैगी में क्या मिला है हमें फ्री। ये देखिए, एक स्पून, बहुत ही फोर्क स्पून बोलेंगे इसको, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये देखिए। मैगी खाने के लिए फ्री स्टील का स्पून कम फोर्क। चलिए तो थोड़ी देर में मैगी खाते चाय पीते हैं। और अभी से मैं आपको बताऊं, वीकेंड का ऐसा रोड पे वीकेंड का ये लग रहा है। नंबर 1 वीकेंड शुरू हो गया है। नंबर 2 होली का माहौल बन चुका है। नंबर 3 आज आईपीएल का फर्स्ट डे है, इनॉग्रेशन। तो ये तीनों वजह से सड़क सुनसान पड़ा है, ऑफिस खाली पड़ी है। सॉरी। और अभी हम लोग थोड़ी देर में एक और चीज़ लेने जाएंगे, वो है सोनू की चिपकारी, पिचकारी, जिससे वो इधर उधर रंग उड़ाती फिरेगी। तो चलिए थोड़ी देर में निकलेंगे, चाय पानी करके फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ रख दिया है आटा, मैगी, चाय। ये राकेश ने आके कपड़े यहीं रख दिए, थोड़ी देर में उठा के मैं रख दूँगी अंदर। तो उसको बहुत ज़्यादा शुगर हाई लग रही है तो वो गया है। ये रहा आपको आइयो हमारी तुलसी जी, और ये रहे हमारे सूरज देवता। इनको थोड़ा जूम इन करना चाहिए। बहुत ही अच्छा। ये पूरा जो शाम होती है ना, ये जो आती है ना घर के अंदर, आपको मैं दिखाती हूँ तो देखो कैसा लगता है। ये सब पूरा, मुझे ना वेस्ट फेसिंग घर पसंद नहीं है। आई लाइक टू सी द सनशाइन फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। मगर ठीक है, अभी मुझे वेस्ट साइड भी अच्छा लगता है। इट्स ऑल राइट। आत्मा ने द्रव्य क्षेत्र काल भावनो प्रतिबंध नथी नथी नथी। यहाँ तो राकेश सो रहा है, थक गया वो। यहाँ मैंने जला दिया है दिया कपाड़ू देव के सामने। ऐसी लाइट बंद करके मुझे अच्छा लगता है। देख रहे हैं आईपीएल, और ये का नज़ारा। ये देख रहे हैं हम लोग आईपीएल, और शुरू हो चुकी है एडिटिंग भी। तो थोड़ा दवा खाने से सबसाइड हुआ है स्वेलिंग, मगर कम्प्लीटली पेन इरेडिकेट हुआ ऐसा नहीं है। तो जैसे हम लोग ने अभी जो व्लॉग डाला उसमें हम लोग ने हमारी हाउस हेल्प का डाला कि वो कैसे करती है। उसका कैसा है ना, उसको ज़रूरत तो है काम की, मगर वो अपना शी टेक्स एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड, ऐसा बोलना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि हार्ड वर्किंग नहीं है, हार्ड वर्किंग है।
काम भी उसको करना है, 2 छोटे बच्चे हैं उसके लड़के जिसके लिए उसको कमाना है। शी वॉन्ट्स टू बाय अ फ्लैट, बहुत एम्बिशियस है, सब कुछ है। बट उसका कैसा है ना, अगर वो कहीं रुकी जैसे अगर वो मेरे घर में रुक गई तो बात कर रही है, तो 1 आध घंटा भी चला जाएगा ना, तो मैं उसको रुक के पूछती हूँ कि तेरे को दूसरे जॉब में नहीं जाना है, तो कहीं नहीं चलेगा। उनको मैं बोल दूँगी कि मैं किधर अटक गई थी, मैं मंदिर में थी, ये वो। तो है ये तो फिर ये तो झूठ है ना, तू उनको क्यों रुका के रख रही है? नहीं, सब लोग को चलता है। मैंने बोला चलता है तो इसका मतलब ये नहीं ना। तो ये जो चीज़ है, अब हम लोग ने सोचा कि उसको निकाल देते हैं क्योंकि ये तो अनएथिकल है, उसका ये हरकत ऐसा। पर एट द सेम टाइम अगर वो हमारे घर में आई है तो एक चीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऋणानुबंध। ऋण, जो आध्यात्मिक में थोड़ी भी रुचि रखते हैं उनको तो ये शब्द पता ही होगा। पर आपके घर में, आपके बिल्डिंग में, जो भी जहाँ से भी आप संपर्क में आते हैं, किसी से अगर आपकी आँख में मिलती है तो वो ऋणानुबंध में आता है। तो अब ऋण मतलब कुछ तो लेना देना। ज़्यादातर आप ऋण को लोन समझते हैं, मगर ये इस तरह का लोन है कि तुम मुझे ये बोलो, तुम मुझे खाना बना के दो, ये उस तरह से हम उसको कंप्लीट करते हैं। तो ऋण अनु, छोटे छोटे ऋण में बंधे हुए। अब वो बंधन में हम जब बंधे हुए होते हैं तो वो चीज़ दे के ख़त्म करना होता है। तो इसीलिए मैंने इस बाई के लिए यही सोचा कि ऋणानुबंध है, अशुभ करके नहीं छोड़ना है। अशुभ करके छोड़ने का मतलब कि झगड़ा झंझट ये वो करके, वो जो भी कर रही है उसको हम लोग वील ट्राई टू अकोमोडेट एंड संभालेंगे जितना हो सके। मगर बहुत ज़्यादा मतलब आई टेल एंड आई ट्राई टू ट्रेन हर एंड इन अ वे कि वो कहीं भी ये ना करे। उसकी जैसे मैं आपको आदत बताती हूँ कि वो जो भी चीज़ देखेगी ना घर में कुछ भी, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा हेयर क्लिप है, तो वो हेयर क्लिप देखेगी तो बोलेगी किधर से लिया, अच्छा है, कितने का है, मुझे भी लेना है। अब ये तो एक हेयर क्लिप हुआ, आप बोलेंगे व्हाट्स द बिग डील। तो हम लोग जैसे आपको दिखा रही हूँ, ये सोफ़ा कम बेड हमने खोल के रखा है। ये सोफ़ा आपको बेचना है क्या? राकेश को पूछ रही है, तुमको बेचना है? बट दैट कॉन्वर्जेशन शुड नॉट स्टार्ट। हमने तो बोला ही नहीं हमको बेचना है। फिर कहाँ से लिया ऐसे। फिर अगर उसने देखा कि कोई फ़ोटो है, मतलब मेरी फ़ोटो है, तो आपकी ये फ़ोटो है, अच्छा कहाँ की है, चलो ये हो गया। फिर एक और चीज़ उसने की थी, हाँ, तो आपको दोपहर को सोना चाहिए। और वो रोज़ आके बोले ऐसे कैसे आप बैठे रहते हो, कुछ ना कुछ पेंटिंग करते हो, पढ़ते रहते हो, आप सोते क्यों नहीं हो, सोते क्यों। फिर मैंने एक दिन उसको बोला कि मैं तो तेरे को पूछ ही नहीं रही हूँ ना कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर मैं तेरे को अपनी तरह से चलाने लगूँ तो कि तू दोपहर को क्यों सोती है, मैं तो तुझे क्या, मैं तो किसी को दुनिया में नहीं बोल रही हूँ। तो ये इस तरह की वो चीज़ है। तो मैं उस तरह से उसको बताती हूँ कि ये गलत है, क्योंकि ये परमार्थ में मतलब आध्यात्म के तरीके से भी ये गलत है, ये गलत चरित्र है। अगर आप किसी को टोक 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 या घर की हर चीज़ को पिन पॉइंट करके फिर उसको ये है कि तुम ये ऐसे नहीं, और ये वो क्यों करती है, उसका एक बैड इंटेंशन नहीं है, उसको ना बात करने की बहुत आदत है। और वो कोई भी कॉन्वर्जेशन कुछ भी स्टार्ट करके, एक दिन जैसे उसको मैंने बोला मुझे बाहर जाना था, तो मैंने उसको बोला मराठी में कि चलो अब तुम जाओ सलानी घा, ऐसे और ऐसी मस्ती में मैंने बोला। तो शी फेल्ट डीपली ऑफेंडेड। मैंने बोला देयर इज़ नो नीड टू बी ऑफेंडेड, आई नीड टू गो आउट एंड आई नीड यू टू गो आउट फॉर मी टू गेट रेडी। तो उसमें ऑफेंस लेने का तो कोई बात ही नहीं था। सो देर शी आई फेल्ट लाइक कि भाई मैं तेरे को इतना एंटरटेन थोड़ी कर सकती हूँ, आई नीड टू सी माई ओन थिंग राइट। तो ये ऋणानुबंध को शुभ करना है। तो इसीलिए मैंने उसको फिर सत्संग का पॉइंट ऑफ व्यू से ये किया कि नहीं तू सत्संग कर, तू ये कर वो कर, और वो करती भी है, थोड़ा बहुत जितना उससे बनता है वो करती है। बट यू नो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, सो इट इज़ जस्ट दैट। एंड बस ये था कि ऋणानुबंध को परमार्थ से कैसे सॉल्व किया जाए। तो यू हैव टू हैंडल इट इन अ वे कि अशुभ से शुभ हो। तो अभी घर में कुछ ऋणानुबंध कैसे चले आते हैं कि वो हमेशा अशुभ में ही आते हैं, क्योंकि तुम्हारा अशुभ बहुत ज़्यादा है ना, इट कम्स इन दैट वे। सो एग्जाम्पल है सास ननंद, यू नो, फिर उसके बाद में कभी कभी आपने देखा होगा माँ बेटी पिता पुत्र, इन लोग का भी अशुभ होता है। बट
हम लोग मूवीज़, सोसाइटीज़ और ये सब में हम लोग ने एक अनसेड बॉन्ड देखा है कि नहीं पिता का ऐसा होता है, बट देन देर आर मेनी इंस्टेंसेस ज़िंदगी में आपके आसपास में आप देखेंगे नहीं जमता है लोगों का. इट इज़ वेरी हार्ड टू गेट अलॉन्ग. देर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस इन ओपिनियन एंड देर इज़ लॉट ऑफ बुढ़ापे में मुझे तुमको नहीं रखना है, एंड देन देर कम्स दिस कैलकुलेशन एंड एवरीथिंग, तुमने मेरे लिए क्या किया है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट ये सारे ऋणानुबंध है और सारे ऋणानुबंध आपको चुकाने तो पड़ेंगे ही. ये जन्म में नहीं करना है मत करो, अगले जन्म में डबल करना पड़ेगा. तो अगर जैसे 2-3 भाई लोग हैं या अपने पापा लोग 2-3 भाई हैं वॉट एवर, तो अगर एक ऐसा डिस्प्यूट है जहाँ पर तुमने मुझे ये देना चाहिए पर तुमने नहीं दिया, मान लो 2 रुपया है, तो आज तुम 2 रुपया नहीं दे रहे हो जो कि हक का है, उसको चाहिए, उसको देना चाहिए, तुमको नहीं दिया, तुमको आगे उसको 2 लाख तक देना पड़ेगा. ये सब सिस्टम है, ये रूल है, ये सिद्धांत है, और वो कोई भी काल में आपका जन्म हो वो होगा ही. तो आपको इसीलिए बोलते हैं सद्वर्तन सम्यक चारित्र होना ही चाहिए. तो अगर इस जन्म में हमने इस बाई को ऐसे किया कि अरे तू तो बेकार है, तू तो जा, हमको तो ऐसा जम नहीं रहा है, तो ऐसा हमको नहीं करना है. ऋणानुबंध शुभ रखना है. और जैसे हम घर छोड़ के जाते हैं, अगर हमने कोई दूसरा घर लिया इस घर को छोड़ के और जाना पड़े तब तो ठीक है, जाना ही पड़ेगा ना, उस तरह से. बट हमको हमेशा विवेक बुद्धि भी रखनी है कि हमको कितना लेट गो करना है, कितना ये करना है. अगर तुमको ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, एक्सक्यूज़ मी, कि शी डजंट अंडरस्टैंड एंड एवरीथिंग, देन यू डोंट हैव टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स. यू कैन जस्ट कन्वीनियंटली आप उधर से हट जाइए. सबका ठेका आपने नहीं ले रखा है. सीट की पेटी पहले खुद की बांधिए फिर दूसरे की. सो दैट इज़ हाउ इट इज़. तो हाँ, यही था कि ऋणानुबंध का टॉपिक आज मुझे लगा मैं थोड़ा ये करूँ, क्योंकि जो हमारी ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं, जो भी हमको परेशान कर रहे हैं, वो लोग हमारी ज़िंदगी में आए ही हैं क्योंकि वो ऋणानुबंध हमने कहीं पिछली अधूरा छोड़ दिया था. अगर आपके फ्रेंड्स हैं, ये हैं, वो हैं, सत्संग के अंदर भी ऐसा होता है, मेरे साथ तो होता है, वेयर पीपल गेट इन टू काइंड ऑफ अ कॉम्पिटिशन, व्हेन पीपल स्टार्ट टेलिंग मी अच्छा ये बोल के दिखा, अच्छा वो बोल के दिखा, एंड देन आई जस्ट कामली टेल देम हाँ ये है, एंड देन आई डोंट टेक मच ऑफ अ लोड. ठीक है, तुम जो कर रहे हो ना वो आध्यात्म में तुम्हारा ग्रोथ रोक देगा. इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस देन यू आर सीरियसली मिसगाइडेड समवेयर. बट हाँ, ये सत्संग के अंदर भी होता है. तो बिकॉज हम सबके जब तक हम इस शरीर में जन्म मरण कर रहे हैं, आध्यात्म इतना सीरियसली नहीं कर रहे हैं या सही दिशा से नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा अज्ञान रहेगा ही. तो वो धीरे धीरे जाता है. और आज मैंने बाबा नीम करोली के बारे में भी मैं थोड़ा एक YouTube का देख रही थी, और उनके देखने से मुझे ये पता चला कि जब वो छोटे थे एंड व्हेन ही स्टार्टेड स्पिरिचुअल जर्नी, ही वेंट टू ववानिया. ववानिया इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ श्रीमद राजचंद्र कृपाणुदेव. ही वॉज बॉर्न इन ववानिया एंड वहाँ पे कोई वैष्णव सेंट के लिए गए थे. नाउ द डिटेल्स दे हैव नॉट डिस्क्लोज्ड बाबा नीम करोली के, बट उधर ही उनको आत्मज्ञान भी हुआ और उधर ही वो सिद्ध पुरुष भी हुए. एंड देन आफ्टर 6 to 7 years ऑफ स्टे ही केम बैक टू आई थिंक दिस प्लेस विच इज़ कैंची धाम राइट नाउ. आई डोंट नो द एग्जैक्ट जो जर्नी और जो उनकी प्लेसेस थे वहाँ कहाँ गए वो पता नहीं. बट हाँ, वो ववानिया गए थे, दैट इज़ फॉर श्योर. एंड ववानिया में ही कृपाणुदेव का बर्थ प्लेस है. आप उसको गूगल में भी देख सकते हैं, श्रीमद राजचंद्र जन्म भुवन. तो हम भी गए हैं उधर, बट वी डिडंट नो अबाउट बाबा नीम करोली का मंदिर उधर. अब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो ज़रूर जाएंगे. चलिए फिर मिलते हैं. इस ब्लॉग को भी ख़त्म कर देते हैं. तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं. अभी हम लोग खाना खाएंगे. अगर आपको हमारा ब्लॉग कंटेंट सब कुछ पसंद आता है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं. सी यू टुमारो.